ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामनेई साहब ने जो कहा था वह सच हुआ। कहा था कि सीरिया के गयूर जवान उठ खड़े होंगे और वही हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत 80 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। अल जुलानी के आतंकी गुट के विद्रोह के बाद जब सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरा दी गई थी और इजराइल ने प्रोपगंडा किया था कि बशर अल असद अलवी है, अलवाइड लफ्ज़ यूज़ किया गया। ये अलवाइड क्या होता है, इसका प्रोपगंडा कैसे किया गया और सुन्नियों को कंफ्यूज कैसे किया गया। अलवाइड कहा गया कि ये अलवी उनको कहते हैं कि जो मौला अली की औलादें हैं, अलवी सैयद यानी मौला अली की जो औलादें हैं, जो नस्ल चल रही है, या इनके मानने वाले जो शिया हैं, मौला अली के फॉलोअर, इनको अलवी कहा जाता है। जो उस दौर के नस्ल चली आ रही, मौला अली के दौर से जो नस्ल चली आ रही, उनको अलवी कहते हैं। ये आपको बताते चलें। इसी तरह हर इमाम की औलाद को खिताब उसी नाम से दिया गया। जैसे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मानने वालों को काज़मी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ज़ैदी, इमाम मोहम्मद तकी को के मानने वालों को तकवी, नकवी। इसी तरह से ये अलवी था। और सुन्नियों से ये कहा गया, इजराइल ने प्रोपगंडा ये किया कि अलवी अल्लाह को यानी कि मौला अली को अल्लाह मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते ये लोग। इसी चीज़ को लेकर सुन्नी शिया का दंगा भड़काया गया और जो सुन्नी थे वो ये समझ बैठे कि अलवी वाकई काफिर हैं और ये मौला अली को अल्लाह मानते हैं। बस इसी ठसन में, इसी गुस्से में उन लोगों ने अल जुलानी का साथ दिया उसके विद्रोह में, जिसकी वजह से बशर अल असद की सरकार गिरी। ये वो सच्चाई है जो आपको कोई बताएगा नहीं। बड़ी स्टडी करने के बाद मैं आपके सामने ये हाजिर हुआ हूँ। तो अब आपकी बात समझ में आया कि जो पश्चिमी देश हैं वो नस्लवादी दंगे करते हैं। भारत में भी अगर आप देखेंगे कि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ कितना ज़्यादा वलगरा दिया है, और यहाँ की सरकार भी इस एजेंडे पर चुप है क्योंकि उसको अपनी सत्ता में रहना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा विशेषज्ञ जो जानकार हैं उनमें ये चर्चाएं हो रही हैं। इजराइल और पश्चिमी देशों का एजेंडा यही रहता है कि वो कौमी दंगे, जातिवादी दंगे करा के किसी भी देश को उन्नति और तरक्की से रोकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी अली खबर की ओर। तो अब आप तो ये बात समझ गए होंगे कि ये प्रोपगंडे जो है पश्चिमी देशों ने करवाए थे, जो शिया और सुन्नी को आपस में लड़ाया था। अब इसके अंदर एक बहुत चौंकाने वाली खबर यह है कि जिस तरह शिया और सुन्नी आपस में लड़े, लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो काफ़ी देर हो चुकी थी और जूलानी वहाँ सत्ता पे काबिज हो चुका था और जूलानी को लोग हीरो बता रहे थे। ये वही जूलानी है जो फिलिस्तीनी नरसंहार पर चुप रहा और इजराइल के साथ रहा। ऐसे ही तुर्की भी है कि जिसको लोग बहुत महत्व देते हैं कि तुर्की बहुत बड़ा है, जबकि ये कोई भी देश अरब वर्ल्ड का खुलकर फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में नहीं आया। सिर्फ आया ईरान, हिजबुल्लाह, यमन, इसके अलावा कोई नहीं है और आज भी वही खड़े हुए हैं इनके हित में। तो आप समझ गए होंगे कि नस्लवादी दंगे कौन कराता है। इस समय सीरिया की जो परिस्थिति है वो क्या है। सीरिया में जो कबीलाई यानी कि जो गांव और देहातों में रहने वाले अरब हैं, शिया और सुन्नी, वो एक हो गए हैं और उन्होंने हथियार उठा लिया है। अब आपको बताएं, एक तरफ जूलानी और उसके आतंकियों के हाथों शियों को मरवाया, यानी कि शियों को ढूंढ ढूंढ के चुन के मारा। ISIS का जो आतंकी जूलानी है जो इस टाइम वहाँ की सत्ता पर काबिज है। और इसी तरह एक ड्रूज कम्युनिटी है कि जो मुसलमान नहीं है, इसके हाथों अब इजराइल सुन्नियों को भी मरवा रहा है, उनकी बच्चों को, महिलाओं, औरतों को भी मरवा रहा है। इसके साथ साथ खुद भी जूलानी पर हमला कर रहा है। जूलानी की एक पूरी कार्रवाई, जो एक फौजी काफिला था, उसके ऊपर इजराइल ने बमबारी करके उसको ख़त्म कर दिया। अब आप समझिए बात को। और जो जूलानी के घायल सिपाही हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनको ये ड्रूज आतंकियों ने जाकर ख़त्म कर दिया। इसकी वीडियो मैंने फेसबुक पर डाली है, आप देख सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनका एजेंडा ये रहता है कि पहले शिया सुन्नी के नाम पर मुसलमान को मुसलमान से लड़वाओ, उसके बाद एक को ये मारता है और दूसरे को आतंकी संगठनों से मरवाता है। और ISIS भी खड़ा करने वाला यही है। ISIS खड़ा करने का मकसद ये था कि मिडिल ईस्ट के अंदर
जो मुसलमान हैं उनको मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर दो। वो मुसलमान कौन हैं? वो वही मुसलमान हैं जो पहले यहूदी थे। रसूलुल्लाह के दौर पर जब इस्लाम का इक़्तिदार बढ़ा तो डर और खौफ के हमारे ईमान लिए आए थे। ये वही मुसलमान हैं जो आज बंदूकें पकड़े हुए आतंक फैला रहे हैं। कभी पहलगाम में आकर कश्मीर में हमला कर देते हैं, भारत के लोगों की जो हिंदुओं की पैंटें उतरवा के चेक करवाते हैं, मज़हब पूछते हैं, कलमा पढ़वाते हैं। और कभी यही आतंकवादी ईरान और इराक़ और सीरिया और लेबनान में जाकर आतंकवाद फैलाते हैं। अब इनका सपोर्टर कौन है? पश्चिमी देश है। इनको खड़ा करने वाला अमेरिका और इजराइल है। उनका मेन मिशन ये रहता है कि लोहे के लोहे से कटवाओ। लेकिन हमारे यहाँ भारत सरकार भी इस बात को मानने को तैयार नहीं। और जो अंधभक्त हैं वो तो अंधभक्त हैं ही, गोबर खाए हुए, मुँह पिए हुए। उनका तो कहना ही बेकार है, ना उनको कुछ समझाने से फ़ायदा है। लेकिन जो हमारे यहाँ भारत में रहने वाले शिया सुन्नी हैं, या जो अरब वर्ल्ड में जैसे उनकी आंखें खुल गई हैं सीरिया वालों की, वैसे यहाँ के भी शिया सुन्नियों को आंखें खोलकर देखना चाहिए कि आपके हित में कौन सरकार काम कर रही है, आपके हितों में, आपके मज़हब के हितों में कौन सरकार है। तो अपने लीडरशिप को मजबूत करिए। अगर आपकी लीडरशिप मजबूत नहीं होगी तो आपको फुटबॉल की तरह ऐसे ही खेला जाता रहेगा और आपका कोई भला नहीं होगा। ऐसे ही मस्जिदें टूटती रहेंगी, ऐसे ही मज़ार टूटते रहेंगे और ऐसे ही आज़ादारियों और मुहर्रम के जुलूसों के ऊपर तरह तरह के नए कानून आते रहेंगे। जैसे वक्फ के ऊपर कानून आ गया। तो बहरहाल मेरा कहना सिर्फ इतना है, अपनी आंखें खोलें, ये दोनों समाज और हकीकत को समझें, और जो आपके इन एजेंडों के ख़िलाफ़ चले उसको जूते से मार के भगाएं। आप ये समझ लें कि वो आपकी बिरादरी का नहीं। आज की हमारी अपडेट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगली अपडेट में हम और मिडिल ईस्ट की, ईरान, इराक़, यमन, सीरिया की ताज़ा खबरें लेके आएंगे। और वो खबरें लेके आएंगे, वो वीडियोज़ कि जो आपको दूसरे चैनलों पर देखने को नहीं मिलेंगी, और सबूतों, तथ्यों के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।